नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश की सेहत में नया जोश। आज जबलपुर से मध्य प्रदेश ने स्वास्थ्य क्षेत्र में इतिहास रचा है। श्योपुर और सिंगरौली में 2 नए मेडिकल कॉलेजों का भव्य लोकार्पण, 4 और कॉलेजों के लिए अनुबंध और जनहित के कई सौगातें। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये क्रांति जन जन तक राहत पहुंचाएगी या सिर्फ उद्घाटन की चमक बनकर रह जाएगी। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले पेश है इस विषय पर हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश ने स्वास्थ्य सेवाओं में नया कीर्तिमान गढ़ा। जबलपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने श्योपुर और सिंगरौली में 2 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया। धार, बैतूल, पन्ना और कटनी में पीपीपी मॉडल पर 4 नए कॉलेजों के लिए अनुबंध साइन हुए। 8 लाख वय वंदना कार्ड वरिष्ठ नागरिकों को बांटे गए। मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड की शुरुआत हुई और स्मार्ट चैटबॉट आयुष्मान सखी लॉन्च किया गया। आशा कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर जमीनी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का वादा दोहराया गया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वयं ने फोन करके कहा, ये अलग बात है कि विभाग की तौर पर अभी हमारे लिए ऐसा लगता था कि शायद इस साल होंगे या अगले साल होंगे, क्योंकि कई सारी चीजों में अभी हमारी और भी गुंजाइश बाकी थी मध्य प्रदेश सरकार की। लेकिन आपने कहा नहीं, आदिवासी भाई बहनों के लिए जो पैरामीटर्स लिए वो पर्याप्त है, हम तुरंत कॉलेज की परमिशन देते हैं। 100 के बेड के आपने 100 हॉस्पिटल की सीटें मेडिकल कॉलेज की, ये दोनों तरह से लाभदायी है। हमारे बच्चों के लिए भी, जोरदार बच्चों के लिए भी अभिनंदन करें। एक साथ 200 सीट मेडिकल कॉलेज की बढ़ना ये एक सपने के बराबर है। लेकिन आपने तुरंत 2 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात। 12 करोड़ 74 लाख परिवार, यानी उस समय 50 करोड़ की आबादी, और 50 करोड़ की आबादी को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवरेज देने का तय किया आयुष्मान भारत। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज है। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज है। इतना बड़ा हेल्थ कवरेज कहीं नहीं मिलता। और फिर प्रधानमंत्री जी ने उसमें आशा वर्कर्स जोड़ी, आंगनबाड़ी वर्कर्स को जोड़ा, बाकी लोगों को जोड़ा, और अब उन्होंने 70 साल से ऊपर सभी लोगों को जोड़ दिया। चाहे किसी 70 साल से अंतिम सांस तक उसको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलता रहेगा। इस तरीके की व्यवस्था की गई। लोकार्पण, श्योपुर और सिंगरौली 2 मेडिकल कॉलेज, 200 एमबीबीएस सीटें संभावित, एनएमसी अनुमति लंबित। अनुबंध, धार, बैतूल, पन्ना, कटनी 4 नए कॉलेज, पीपीपी मॉडल। वितरण, 8 लाख वय वंदना कार्ड। नई तकनीक, स्मार्ट चैटबॉट आयुष्मान सखी। वर्तमान 19 शासकीय मेडिकल कॉलेज, 2775 एमबीबीएस सीटें। लक्ष्य 2027 50 मेडिकल कॉलेज। विशेष 25 एकड़ जमीन 1 रुपए में, होटल प्रोजेक्ट्स पर 30 करोड़ रुपए तक सब्सिडी। कांग्रेस पूछ रही है, क्या मध्य प्रदेश का ये स्वास्थ्य मॉडल देश के लिए मिसाल बनेगा या फिर ये सिर्फ कागजी क्रांति है जिसमें इमारतें हैं, इलाज नहीं। बीजेपी कहती है ये सिर्फ उद्घाटन नहीं, हर मध्य प्रदेशी को स्वास्थ्य का अधिकार देने का संकल्प है। 19 कॉलेज, 2775 सीटें और 2027 तक 50 कॉलेज, ये है असली विकास की तस्वीर। लेकिन कांग्रेस का आरोप ये भी है कि बातें बड़ी बड़ी लेकिन हकीकत कड़वी। इन कॉलेजों में डॉक्टर कहाँ है, स्टाफ कहाँ है, पीपीपी मॉडल से निजीकरण बढ़ेगा, जनता का क्या होगा। जो आज जेपी नड्डा जी आए हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि मोहन यादव जी जब आपके पास बैठे तो उनसे पूछो कि मध्य प्रदेश के मरीजों को क्यों आज तक इस आधुनिक काल में भी एम्बुलेंस की सुविधा नहीं। जो डिलीवरी होती है सड़क पे मध्य प्रदेश में ज़्यादा होती है, कंधों पर ले जाकर मरीजों की यहाँ से विजुअल ज़्यादा निकलते हैं। अलग अलग प्रकार का जो क्राइम स्वास्थ्य विभाग का होता है वो यहाँ होता है। जो दवाइयाँ
फ्री में मिलनी चाहिए सरकार की, वो सब मरीजों को खरीदनी पड़ती है। दवाइयों की कीमत बहुत बढ़ गई है। यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं एक तरह से 0 सन्नाटा इस तरह की है, तो जेपी नड्डा जी को इस पर भी जवाब देना चाहिए। श्योपुर और सिंगरौली से शुरू हुई ये सेहत की उड़ान अब धार, बैतूल, पन्ना और कटनी तक जाएगी। अगर पीपीपी मॉडल और चैटबॉट जैसी तकनीक सही से लागू हुई तो मध्य प्रदेश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगले 5 साल में दोगुना मजबूत हो सकता है, लेकिन सतत निगरानी और फंडिंग भी जरूरी है। सवाल ये है कि क्या ये संकल्प जमीनी राहत बनेगा या सिर्फ सुर्खियों की सैर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो डॉक्टर मोहन यादव की मेडिकल नीति, ये मेडिकल नीति क्या कहती है, किस तरह की पॉलिसीज अब मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है, और आज जो भव्य कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्र में विस्तार के लिए जबलपुर में हुआ, उसका मध्य प्रदेश को कितना लाभ होगा, इन तमाम बिंदुओं पर आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे पैनलिस्ट के साथ। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अजय सिंह यादव जुड़े हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। विवेक त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चिकित्सक डॉक्टर विपिन तिवारी जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। विपिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विपिन तिवारी जी, चूंकि आज का विषय हमारा राजनीति से इतर स्वास्थ्य पर केंद्रित है, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। जिस तरह से आज जबलपुर में जो भव्य कार्यक्रम हुआ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी पहुंचे थे। श्योपुर और सिंगरौली में हमने 2 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। इनके अलावा 4 नए कॉलेजों को पीपीपी मोड पर संचालित करने की स्वीकृति भी मिली है। क्या देखते हैं विपिन तिवारी जी, मध्य प्रदेश को क्या वाकई लाभ होगा? क्योंकि दूसरी तरफ एक बात और कही जा रही है कि पहले भी जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, पहले उनमें दुरुस्तीकरण की आवश्यकता है, लेकिन ये जो नई घोषणाएं हैं, कितना कारगर आप इसे मानते हैं? जी, ये आपने बहुत सही बात कही कि मध्य प्रदेश में पहले की तुलना में काफी स्वास्थ्य व्यवस्था माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में, माननीय हेल्थ मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ला जी के नेतृत्व में काफी अच्छी हो गई है। वो सजग हो गई है। लगभग पहले जैसे 22 जिलों में कुछ ऐसे ही जिले हैं जहां रूरल क्षेत्र या पिछड़े जिले थे, उनमें भी ये एम्बुलेंस की सुविधा चालू की गई है। वो मतलब जहां डॉक्टर नहीं पहुंच पाते थे या चिकित्सक नहीं पहुंच पाते थे, वहां पे भी ये इनके द्वारा वहां पर चिकित्सक पहुंचाए जा रहे हैं और लगभग वहां पर इलाज का चालू किया गया है। और जहां तक रही जबलपुर की बात की, आज नई घोषणाएं हैं तो वो बहुत अच्छी घोषणाएं हैं और लगभग 200 सीटें जो है क्रियान्वित हुई हैं, तो इससे लगभग जनता को और बच्चों को बहुत लाभ होगा। बिल्कुल। अजय सिंह यादव जी, डॉक्टर विपिन तो कह रहे हैं कि बहुत लाभ होगा, लेकिन विपक्ष का नजरिया कुछ और है। विपक्ष ने तो सीधे तौर पर सवाल उठाया, जैसे कि जीतू पटवारी भी कह रहे हैं कि नई घोषणाएं तो आप कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं 0 सन्नाटा, ये उनका कहना है। देखिए अमित जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को वो दौर याद करना पड़ेगा कि 50 सालों तक कांग्रेस की सरकारों में इस मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे और आज मध्य प्रदेश में लगभग 30 मेडिकल कॉलेज हैं। तो ये अंतर स्पष्ट दिखाई देता है कि स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति कांग्रेस पार्टी का क्या रुख था और वर्तमान सरकार का क्या रुख है। इसलिए कांग्रेस की केवल गंभीर विषयों पर राजनीति कर सकते हैं और ये उनकी राजनीति दिखाई देती है। मध्य प्रदेश की सरकार हो, साथ ही केंद्र में मोदी जी की सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लगातार जागरूकता के साथ काम कर रही है। और मध्य प्रदेश में तो सिकल सेल एनीमिया, चाहे जननी सुरक्षा, चाहे स्वास्थ्य केंद्रों में लगातार डॉक्टरों की तैनाती, इन तमाम विषयों पर सरकार द्वारा लगातार काम किए गए। और ये मध्य प्रदेश अकेला राज्य होगा जिसमें अगले 3 सालों के अंदर 50 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज होंगे। तो कहां 5 मेडिकल कॉलेज और कहां 50 मेडिकल कॉलेजों पे हम पहुंचने जा रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेशों तक में स्कॉलरशिप मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की सुधार के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। आयुष्मान योजना जैसी एक बहुआयामी योजना, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच थी। आज जब 60 साल के ऊपर बुजुर्गों को इंश्योरेंस कंपनियां तक बीमा नहीं देती हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 70 साल से अधिक के सभी बुजुर्गों को निःशुल्क आयुष्मान योजना से जोड़ा। तो ये दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाता है। साथ ही प्रदेश की बहनाओं के संस्थागत प्रसव के लिए
अस्पतालों में वृद्धि के लिए, और अभी हाल ही में डायल 112 के रूप में एक बहुआयामी सुविधा हमने चालू की, जिसमें एम्बुलेंस, पुलिस, स्वास्थ्य, जननी सुरक्षा, सभी तरह की सुविधाएं एक साथ मिलने जा रही हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी का दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी केवल नकारा राजनीति कर सकती है, और मध्य प्रदेश में आज 4 नए पीपीपी मॉडल के अनुबंध भी हुए हैं, और आगामी दिनों में बकाया पीपीपी मोड के अनुबंध भी होने जा रहे हैं, जो कि बताता है कि सरकार लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। ये मध्य प्रदेश अब वो दिग्विजय सिंह का बंटाधार मध्य प्रदेश नहीं रहा, ये मध्य प्रदेश अब देश का सबसे विकसित और सबसे ज्यादा बहुआयामी मध्य प्रदेश बन गया है, और लगातार ये योजनाएं जारी रहेंगी, इसका जनता को लाभ मिलता रहेगा। विवेक त्रिपाठी जी, योजनाएं जारी रहेंगी, जनता को लाभ भी मिलेगा, और हमने 5 से लेकर 50 मेडिकल कॉलेज तक का सफर किया, ये सरकार का कहना है। लेकिन बतौर विपक्ष आप क्या देखते हैं, कमी कहां पर है? और आज जिस कार्यक्रम पर हमारी चर्चा केंद्रित है, कितना ज्यादा कारगर इसे माना जाए? देखिए अमित जी, निश्चित ही स्वास्थ्य एक मूलभूत जरूरत होती है आम समाज की, और जिस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए वैसी मध्य प्रदेश में नहीं है। विगत 21 वर्षों की मध्य प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, वो जनता को स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करके देने की जगह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। हाँ, निश्चित ही नए पीपीपी मोड पे आप हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ये वही सरकार है जो हिंदी में एमबीबीएस करा रही थी। मैं माननीय भाजपा के विद्यमान प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, हिंदी में एमबीबीएस के एक भी छात्र का अगर आप नाम बता सकते हो। ये योजनाओं की शुरुआत ढोल धमाके से करते तो हैं, परंतु क्रियान्वयन करने में पूर्णतः विफल साबित होती है। आज मध्य प्रदेश में मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि लोगों को, अपने परिजनों को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं मिल रही है, मृत व्यक्ति को घर तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। आज जननी सेवा पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। हॉस्पिटल्स में मशीन नहीं है, मशीन है तो चलाने वाले नहीं है। अगर पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था पीपीपी मोड पे चली जाएगी तो निश्चित इनके व्यापारी मित्रों को फायदा होगा, नुकसान सीधे तौर पे आम जनता को होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं हम 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड के अंदर कवर कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड में क्या भ्रष्टाचार है, ये तो हमने मीडिया के माध्यम से देखा। अभी हमारे विधायक ने विधानसभा में प्रश्न लगाया तो वो हॉस्पिटल जिनका कोई आधार नहीं है, जो बंद हो चुके हैं, उनको करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया। तो आयुष्मान योजना में जो भ्रष्टाचार है उसके ऊपर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य सीधे तौर से जनता से जुड़ा हुआ विषय होता है। शासकीय अस्पतालों में वो गरीब वर्ग आता है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकता, और अगर उनके साथ में इस तरीके की अनियमितताएं होती है तो वो कहीं ना कहीं परेशान होगा। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये स्थिति है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, पैथोलॉजी लैब में ताले लगे, एक्सरे लैब में ताले लगे, वहां पे काम करने वाले लोगों की कमी है, मेडिकल स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर शासकीय सेवाएं छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। निश्चित ही आज डॉक्टरों की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए आपको कुछ ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा डॉक्टरों की हड़ताल अगर किसी प्रदेश में, देश में होती है तो वो मध्य प्रदेश में होती है। आप हर साल देखिए मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, डॉक्टरों की पिटाई होती है, डॉक्टरों के साथ में कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। आज मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश का शासकीय मेडिकल कॉलेज, गजराज मेडिकल कॉलेज अपनी मान्यता खो बैठता है, क्योंकि वहां पे अनियमितताएं, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। तो ये सब भाजपा के शासनकाल में हुआ है। भाजपा करोड़ों रुपए की ब्रांडिंग करके अपने चेहरे को चमकाने का प्रयास कर रही है, परंतु स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो आज जमीनी हकीकत है वो आम जनता बहुत अच्छे से जानती है। आज यहाँ पे सुबह से अगर डॉक्टरों की लाइन लगानी पड़ती है, शासकीय हॉस्पिटल में इतना ज्यादा लोड है, इतने ज्यादा पेशेंट आते हैं कि वो उसको संभाल नहीं पा रहे। भोपाल में तो, राजधानी में तो एम्स तक की स्थिति हो गई है कि वो संभाल नहीं पा रहा है, वहां पे पेशेंट्स के साथ रोज कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं हो रही है। तो निश्चित ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को निजीकरण करने की जगह शासकीय व्यवस्थाओं में सुधार करने की आवश्यकता है। मेडिकल स्टाफ कैसे बढ़ाएंगे, डॉक्टर्स को कैसे बढ़ाएंगे, इस पे काम करने की व्यवस्था है। सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आपने देश भर में कह दिया हिंदी में एमबीबीएस कराएंगे, किताबें हैं नहीं, शिक्षक है नहीं, छात्र आए नहीं। तो इस तरीके की योजना सिर्फ कागज पे इस बात का जवाब, इस सवाल का जवाब, आरोप पर जो बात है वो मैं डॉक्टर विपिन तिवारी जी से पहले कर लेता हूं, फिर अजय जी आपका रुख करूंगा, निश्चिंत रहिए आप। विवेक तिवारी जी, आप तो बतौर चिकित्सक भी फील्ड पर जाते हैं, ग्राउंड पर भी आप मरीजों को देखते हैं, लेकिन जमीन पर क्या ये आरोप सही आप देखते हैं? क्योंकि मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण हम कर रहे हैं, लगातार हम और भी प्लानिंग्स कर रहे हैं इसके मॉडल को अपग्रेड करने के लिए, लेकिन जमीन पर क्या है? क्या वाकई आज जो मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल है वो डॉक्टरों की, स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं? नहीं, देखिए पहले की तुलना में कुछ ऐसी स्थिति और परिस्थितियां थी कि जहां स्टाफ की कमी हुआ करती थी लगभग, लेकिन अब सरकार इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है, और ऐसा अब नहीं कहा जा सकता कि स्टाफ की और चिकित्सक की कमी है।
और जहां तक कि अभी बड़े भाई साहब एक बहुत अच्छी बात बोले कि 70 साल ये आयुष्मान भारत जो है 70 वर्ष वाला, तो ये तो जनता के लिए एक बहुत कारगर साबित हो रहा है कि जहां लोग मतलब ईर्षा की दृष्टि से जब हमारे आपके घर में लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो वहां पे हम आप ही ये सोचते हैं कि अब तो ये बुजुर्ग हो गए हैं तो इनमें हम ज्यादा पैसा खर्चा ना करें, तो उसकी वजह से हम वो प्रॉपर तरीके से उनका इलाज नहीं हो पाता था। तो ये एक बहुत ही लाभकारी योजना है कि 70 वर्ष से ज्यादा वालों को आयुष्मान भारत के तहत इलाज जो मिल पाता है, तो ये एक बहुत लाभकारी योजना है जो एक मतलब बहुत ही पॉजिटिव चीजें हैं। बिल्कुल सकारात्मक योजना तो है अजय जी, लेकिन सकारात्मक योजना के साथ भ्रष्टाचार भी जुड़ गया है, तो कैसे इसका लाभ मिलेगा प्रदेश की जनता को? देखिए अमित जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरह से इस बात को कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है, सुधार तो होना ही चाहिए। तो भोपाल में एम्स भी खोला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमीदिया गांधी मेडिकल को नए सिरे से 2000 करोड़ रुपए का नया बनाया, तो भाजपा ने जेपी जिला चिकित्सालय को बनाया, तो भारतीय 30 नए मेडिकल कॉलेज हमने 20 साल में, और जिनने 50 सालों में केवल 5 मेडिकल कॉलेज खोले, आज वो स्वास्थ्य सेवाओं में कमी की बात कर रहे हैं। अरे कमी थी तो 50 साल तक कहां सो रहे थे? 50 साल तक क्या लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था आपने? 50 साल तक कितने मेडिकल कॉलेज खोले आपने, कितने अस्पताल खोले आपने, बताइए कितने चिकित्सकों की भर्ती करी आपने? तो ये आपका वो काला अध्याय जो छुप नहीं सकता है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार तो लगातार काम कर रही है। प्रदेश में पीपीपी मोड पे केवल 4 या 5 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, अन्य सभी कॉलेज सरकार द्वारा स्वयं के व्यय पे खोले गए हैं, और अन्य भी जगहों पे खोले जा रहे हैं, तो वो लगातार जनता को सुविधा दे रहे हैं। अरे आपने गरीब आदमी के इलाज के लिए कभी सोचा ही नहीं? आयुष्मान योजना में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, बताओ आपकी सरकार में कैसे इलाज देते थे आप? थी आपके पास कोई और इलाज की सुविधा जहां गरीब बीपीएल का व्यक्ति फ्री इलाज करवा सके? ये प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति थी जिसने सोचा कि देश में गरीब आदमी को भी इलाज की आवश्यकता है। आपकी सरकारें तो सोचती थी कि गरीब को तो केवल मौत की आवश्यकता है। तो ये कांग्रेस पार्टी के वो पाप है जो छुप नहीं सकते हैं, जनता इन्हें अच्छे से पहचानती है, इसीलिए लगातार नकार रही है। और जनता का सहयोग और समर्थन जिस तरह से 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, वो प्रमाणित है कि हम डिलीवर करने में सफल हुए, और जनता का आशीर्वाद इसीलिए मिलता है। जवाब दीजिए अब विवेक त्रिपाठी जी, क्योंकि लगातार कहा यही जा रहा है कि इतने सालों में बदलाव तो हुआ है, स्टाफ की भर्ती पर भी सरकार ने विचार किया और अब स्थितियां पहले से बदली हैं, लेकिन इन घोषणाओं के साथ, लोकार्पण के साथ और किसी विषय पर आप देखते हैं कि अभी भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है? अमित शर्मा जी, मैं विद्वान भाजपा के प्रवक्ता महोदय से उम्मीद कर रहा था कि मेरे सवालों का जवाब देंगे, पर इतना बचकाना पक्ष उन्होंने रखा, वो ये तक नहीं बता पाए। मैं उनसे सीधे तौर पे, लाखों दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, 15 महीने की हमारी सरकार थी, हमारे समय स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी थी कि मुख्यमंत्री महोदय को अगर अपना इलाज कराना है, ऑपरेशन कराना है, तो वो भोपाल के हमीदिया शासकीय अस्पताल में भर्ती होते हैं। इनके यहाँ मुख्यमंत्री या मंत्री बीमार होते हैं तो सीधे प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सरकार कोई शासकीय अस्पतालों पे विश्वास नहीं है। मैंने सीधे तौर पे पूछा कि आपकी सरकार ने हिंदी में एमबीबीएस पढ़ाना शुरू किया था, ढोल धमाके के साथ योजना का क्रियान्वयन लोकार्पण किया था, कितने स्टूडेंट हैं, फैकल्टी का? इन सीधे सवालों का जवाब देने के लिए इनके पास में शक्ति नहीं है। मैंने कहा आयुष्मान योजना में विधानसभा में इनकी सरकार ने, इनके स्वास्थ्य मंत्री ने स्वीकारा है कि जिस हॉस्पिटल में आयुष्मान आपसे जवाब लूंगा जरूर इस पर, निश्चित रहे। हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो चुका था, तो भ्रष्टाचार तो आपकी सरकार विधानसभा में स्वीकारती है और सार्वजनिक मंचों से असत्य बयानबाजी करते हैं। निश्चित ही मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्थिति है, ये आम जनता से पूछिए ना। आम जनता जिसको आज अपने अभी परिजनों को ले जाने के लिए स्टेशन नहीं मिलती है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिलते, ढंग का स्टाफ नहीं मिलता है, छोटी छोटी सी मेडिकल जांच के लिए उनको प्राइवेट पैथोलॉजी लैब की तरफ भेजा जाता है। भ्रष्टाचार चरम पर है। यहाँ कंपाउंडरों को पैसे देने पड़ते हैं, मेडिकल स्टाफ को पैसे देने पड़ते हैं, तब आपकी सुनवाई होती है। तो निश्चित ही आम जनता की जो परेशानी है वो तो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबके बीच में आती है कि आदमी को, अपने मृत व्यक्ति को घर तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, गर्भवती महिला को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है हॉस्पिटल तक जाने के लिए, स्ट्रेचर खींचने के लिए कंपाउंडर नहीं मिल रहे। तो निश्चित ही ये चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ पे चिंता की बात यह है, शासकीय अस्पतालों में वो वर्ग आता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होता है, उसको अगर आप अच्छी सुविधा नहीं दे सकते, इस पर जवाब ले लेते हैं पहले। जी अजय जी, जवाब दीजिए
क्या अभी भी हमारे जो माननीय हैं उन्हें भी प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है? देखिए अमित जी, कांग्रेस के नेताओं के झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदलेगा जी। स्ट्रेचर नहीं मिल रहे हैं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, तो कांग्रेस तो इसीलिए अस्पताल ही नहीं खोलती थी कि ना स्ट्रेचर की कमी हो ना अस्पतालों में डॉक्टर की कमी हो। अरे ये सवाल वो उठा रहे हैं, आप मुझे तो बताओ, आप क्या खोलते थे? आप कैसे करवाते थे इलाज? केवल 5 अस्पतालों में पूरे मध्य प्रदेश का इलाज हो जाता था। नहीं, ये तर्क है आपका। मुझे बताइए, ये 5 अस्पतालों में इलाज हो जाता था पूरे मध्य प्रदेश का, और हम लगातार आप ही के मंत्रियों को भरोसा नहीं है। आप कह रहे हैं आप आम जनता की बात कर रहे हैं, एक हाथ का इलाज करवाने अस्पताल में भर्ती हो गए। ठीक है अजय जी, सीधा सवाल उनका यह है कि क्या सरकारी अस्पतालों पर भरोसा कर सकते हैं माननीय जनप्रतिनिधि? हम तो स्वयं सरकारी अस्पतालों में जाते हैं कह रहे हैं वो। ठीक है विवेक जी, जवाब मिल गया आपको। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो आपको पर्चा भी दे देंगे। हम तो लगातार जाते हैं। विवेक जी चाहिए हो तो व्हाट्सएप कर दूं अभी, आप दिखा देना इसी डिबेट पे, मैं आपको अभी दिखा देता हूं। तो ये केवल झूठ नहीं होगा। मध्य प्रदेश में सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे अजय जी, क्या बात कर रहे हैं? प्रदेश में मैं आपको बहुत ही बचकाना जवाब कर रहे हैं, बहुत बचकाना जवाब कर रहे हैं। आप सवालों से भाग रहे हैं, आप स्वीकार नहीं कर रहे हो कि आप सवालों से भाग रहे हैं। सरकारों ने कुछ अजय जी, आप सवालों से भाग रहे हैं। सामने मुझे बताइए, सिकल सेल एनीमिया के लिए आपकी सरकार ने क्या किया? अरे हिंदी में एमबीबीएस में कितने छात्र पढ़ रहे हैं? कौन सी किताब से पढ़ रहे हैं बताएंगे? बहुत अच्छी बात कही। हिंदी में 2023 में पाठ्यक्रम चालू हुआ है और डिग्री पूरी होने में 4 से 5 साल लगते हैं, तो 27 से 28 फर्स्ट ईयर तो हुआ होगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फर्स्ट ईयर में कितने छात्र बोले? आप देखिए अजय जी, किताबें छपी नहीं, शिक्षक मिले नहीं। ठीक है, सरकार का तर्क है कि बच्चों ने एडमिशन लिया है, 5 साल तक कोर्स पूरा होगा, उसके बाद आंकड़े दिए जाएंगे। लेकिन डॉक्टर विपिन तिवारी जी, एमबीबीएस पर भी आज बात हुई कि 200 सीटें एमबीबीएस की संभावित है हमारे जो नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे उनमें। लेकिन जो तालीम दी जा रही है मेडिकल की मध्य प्रदेश में, ये भी हम कह सकते हैं कि बहुत बुनियादी है, क्योंकि अच्छे डॉक्टर्स को अच्छी पढ़ाई मिलना बहुत जरूरी है मध्य प्रदेश में मेडिकल की, ताकि दूसरे राज्यों का रुख ना करना पड़े। इसमें मध्य प्रदेश का स्टैंड आप कहां पर देखते हैं विपिन जी? पहला सवाल। और दूसरा ये होगा कि हमारे सरकारी अस्पतालों में जो संसाधन है प्राइवेट के बनिस्बत क्या बहुत बेहतर है कि उन पर रिलाय किया जा सके? देखिए, पहला सवाल आपने वो बोला कि एमबीबीएस मेडिकल की पढ़ाई के क्षेत्र में एमबीबीएस की पढ़ाई को लेके कि छात्र बाहर ना जाए। चूंकि पहले की स्थिति में, मैं ये तो नहीं कहता कि कब की स्थिति, चूंकि दोनों ही लोग वो चिकित्सक के लिए ना कोई भाजपा ना कोई कांग्रेस, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, और ना कोई सिख ना कोई ईसाई होता है। डॉक्टर के लिए सारे धर्म सारे पार्टी एक बराबर होती है। तो जैसा कि आपने एक बात कही अभी कि चिकित्सा की और एमबीबीएस का स्तर पहले के स्तर से लगभग काफी सुधार हो रहा है। कॉलेज में जो टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, एचओडीज हैं, वो लगभग और बेहतर या और अच्छे, या जहां कमी क्या है लग रही थी कि हाँ यहाँ कमी है या इस जगह में हम कमजोर है, वहां पे काफी स्थिति अच्छी हो रही है। प्रयास किया जा रहा है तो और भी जितने अच्छे साधन और संसाधन होंगे वो भी प्रयास करके और भी अच्छा किया जा रहा है। बिल्कुल। दूसरी तरफ संसाधनों की जिस तरह से बात थी तो कांग्रेस इस पर लगातार आरोप उठाती रही है, लेकिन विवेक त्रिपाठी जी, सरकार का यही मानना है, चिकित्सक ये कह रहे हैं कि पहले से तो अब सरकार ने रिसोर्सेज भी बढ़ा दी हैं सरकारी अस्पतालों में। लेकिन आपके क्षेत्र की अगर हम बात करें, वहां पर आप क्या देखते हैं? क्या वाकई अभी भी जो बुनियादी हम कह सकते हैं जो जांचें होती हैं उन पर निर्भरता प्राइवेट अस्पतालों में है? शर्मा जी, मैं भोपाल में रहता हूँ। राजधानी की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं है। हम भी चाहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बेहतर हो, क्योंकि यहाँ सीधे तौर पे आम जनता से जुड़ा हुआ विषय होता है। बिल्कुल। आज हमीदिया हॉस्पिटल की बात करें या शासकीय किसी भी अस्पताल की बात करें, उस पर बहुत ज्यादा लोड होता है। आसपास के बहुत ज्यादा मरीजों की संख्या, दिन भर में ओपीडी की संख्या ज्यादा होती है। मेडिकल स्टाफ को बहुत सारी सुविधाओं की आवश्यकता होती है, डॉक्टर्स को सुविधाओं की आवश्यकता होती है। वो सुविधाएं ना होने की वजह से आम जनता को सीधे तौर पर परेशान होना पड़ता है। अगर आपकी पैथोलॉजी की जो लैब है अगर वो दुरुस्त नहीं होगी तो मरीजों को प्राइवेट पैथोलॉजी लैब में जाना पड़ेगा। जो इलाज आपके यहाँ 100 रुपए में जो जांच हो सकती थी वो बाहर 2000 रुपए में हो रही है, तो सीधे तौर पे आम जनता को लूटा जाता है। तो निश्चित इस व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है, परंतु ये सुधार होगा कैसे? इच्छा शक्ति से होगा। झूठे वादे करने से, झूठी घोषणाएं करने से, झूठे घोषणा करके उसको इम्प्लीमेंट ना करने से निश्चित ही अगर आपको सुधार करना है तो एक बहुत बड़ा बजट होता है स्वास्थ्य विभाग के पास में। अगर उसको ठीक तरीके से सीधे तौर पे खर्च किया जाए तो मैं समझता हूँ स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है।
परंतु वो जी। बहुत बड़ा हिस्सा उसका भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इस कारण से आम आदमी को परेशानी उठानी पड़ती है। डॉक्टर्स की कमी जो है जी। उसको पूरा करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाए जाने की ठीक है, आवश्यकता इच्छा है। शक्ति और व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार ना हो, ये दो बातें कांग्रेस कह रही है अजय जी। लेकिन सवाल यह है कि नए कॉलेजों का हम लोकार्पण तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नए डॉक्टर्स आएंगे वहां पर ड्यूटी पर, नया स्टाफ रिक्रूट होगा, लेकिन जो पहले से हमारे सरकारी अस्पताल हैं वहां पर जो बार बार एक बात सामने आती है कि स्टाफ की कमी है, क्योंकि बोझ लगातार जनसंख्या का बढ़ रहा है, मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो क्या पुराने अस्पतालों में भी स्टाफ बढ़ाने पर, संसाधनों को और मजबूत करने की दिशा में भी सरकार विचार कर रही है, प्रयास है? देखिए अमित जी, ये घोषणाएं नहीं है, अमल है। जो आज हम बात कर रहे हैं 30 मेडिकल कॉलेज इस मध्य प्रदेश में चालू हो गए, तो ये घोषणा नहीं है, ये अमल है। 200 नई एमबीबीएस की सीटें आज मध्य प्रदेश में बढ़ गई हैं। मतलब 200 नए डॉक्टर मध्य प्रदेश में बन के आ रहे हैं स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए। अब कांग्रेस के नेताओं को ये कैसे घोषणाएं दिखती हैं, तो ये कांग्रेस के नेताओं को समझना चाहिए कि विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि केवल विरोध करना। आपकी सरकारें थी, आप काम नहीं कर पाए, अपनी गलती मांगो, भाई पहले माफी अपने मांगो, ज्ञान में वृद्धि और कर आज जो लीजिए। सरकार 30 चल रही नहीं है है उसका सहयोग करो। मेडिकल अरे हमारी सरकारों ने पहले लगातार संख्या स्वास्थ्य तो सेवाओं अध्ययन कर में लीजिए। सुधार किया है। आप मुझे बताइए, जिस तरह के आप स्वयं कह रहे हैं ओपीडी में भीड़ बढ़ती है, संख्या बढ़ती है, तो जब इलाज मिल रहा है तभी तो बढ़ती है संख्या, नहीं तो वो भीड़ कहाँ जा रही है? अरे बीमारी बढ़ती है तब संख्या बढ़ती है। तो सरकार का कहना यह है कि बहुत बेहतर काम स्वास्थ्य की दिशा में हुआ है, विस्तार मिला है स्वास्थ्य की सेवा की श्रृंखलाओं को। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचार से यदि बचा जाए और इच्छा शक्ति मजबूत हो तो और बेहतर हम इस पर कर सकते हैं। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था। इस सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।